नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आप देख रहे हैं न्यूज जारी। राजनीति में एक कहावत है कि कभी कभी इंसान अपनी बुराइयों को खत्म करने के लिए ऐसी चालें चलता है जिसका उसको फायदा भी होता है तो कभी कभी उसका नुकसान भी होता है। और ऐसा ही हाल के दिनों में देखने को मिला है। जब कांग्रेस ने पंजाब में अपना मुख्यमंत्री बदला तो वहीं बीजेपी ने तो कई राज्यों में अपने मुख्यमंत्री बदल डाले। और ये कहा जाता है कि बीजेपी या फिर पीएम नरेंद्र मोदी की पुरानी चाल है जिसको वो काफी सालों से चलते हुए आ रहे हैं और उसका फायदा भी उन्हें मिलता जा रहा है। लेकिन अब सवाल खड़ा ये हो रहा है कि क्या इस बार बीजेपी की ये चाल काम करेगी? क्या पीएम मोदी का ये दाव इस बार पूरा बैठेगा? ये बड़ा सवाल है। दरअसल आप सभी को पता है कि बीजेपी ने कई राज्यों में मुख्यमंत्री बदले। सबसे पहले असम में बदला गया, वहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद में हाल ही में गुजरात में मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरा मंत्रिमंडल ही बदल डाला। उसके पहले उत्तराखंड में तो 4 महीने के अंदर 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री बदल डाले। तो ऐसे हालात में जो सबसे बड़े इसके पीछे की वजह होती है वो ये होती है कि कोई भी पार्टी अपनी एंटी कंबेंसी को खत्म करना चाहती है कि उस राज्य में उस मुख्यमंत्री या फिर मंत्री के खिलाफ जो एंटी कंबेंसी बनी हुई है उसको खत्म किया जा सके और इसके बेनिफिट्स पीएम मोदी को मिलते रहे। क्योंकि जब वो गुजरात में सीएम हुआ करते थे तब वो लगातार इस दाव को आजमाया करते थे और उसका बेनिफिट उनको मिलता था कि जिस रिपोर्ट के आधार पर जिस मंत्री या फिर सांसद या विधायक से जनता नाराज होती थी तो उसका टिकट काट दिया करते थे। बहुत बड़े पैमाने पर पीएम मोदी इस काम को किया करते थे गुजरात में और लगातार उनकी सरकारें बनती चली गई। उसके बाद में ये फॉर्मूला पीएम मोदी ने दिल्ली में भी आजमाया। दिल्ली में जब पीएम मोदी ने पार्षद के चुनाव हुए तो उन्होंने जो पहले पुराने पार्षद थे उन सबके टिकट काट दिए बड़े पैमाने पर। आप सबको याद होगा कि पार्षदों के टिकट काटे गए थे दिल्ली में और उसका नतीजा ये हुआ कि केजरीवाल वहां पर नहीं आ पाए। उसके बाद में बीजेपी के पार्षद ज्यादा हुए दिल्ली में और उसका बेनिफिट बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भी मिला जब उनको पूरी की पूरी 7 की 7 दिल्ली की सीटें मिली। उसके बाद में अब इसी राह पर कांग्रेस में चली। कांग्रेस ने एंटी कंबेंसी को रोकने के लिए पंजाब में मुख्यमंत्री बदला। हालांकि वहां पर सिचुएशन कुछ एक अलग भी थी। वहां पर कांग्रेस के अंदर गुटबाजी भी थी। उस गुटबाजी को भी खत्म करने के लिए कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला था। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इस बार बीजेपी का दाव, पीएम मोदी का दाव काम करेगा? क्योंकि इस बार माहौल थोड़ा सा अलग है। इस बार एंटी कंबेंसी के साथ साथ कुछ मुद्दों पर भी लोगों के अंदर नाराजगी है, लोगों के अंदर रोष है। चाहे वो बात बेरोजगारी की कर लें, चाहे वो बात महंगाई की कर लें, पेट्रोल डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, घरेलू गैस के एलपीजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर इस बार लोगों के अंदर रोष भी है, नाराजगी भी है और विधायकों के साथ एंटी कंबेंसी तो होती ही है। तो अब सवाल यह है कि ऐसा पीएम मोदी क्या करेंगे कि इस बार वो सब खत्म हो जाए, एंटी कंबेंसी खत्म हो जाए और रोष खत्म हो जाए। तो अभी जो जानकार हैं उनका ये मानना है कि पीएम मोदी ने सबसे बड़ा मंत्रिमंडल बदलाव अपना इस बार किया था। 43 मंत्री बदल दिए थे। आप सभी को याद होगा जब केंद्रीय मंत्रिमंडल को बदला गया था और उसका एक नतीजा देखने को मिला कि बाबुल सुप्रियो को हटा दिया। बाबुल सुप्रियो बीजेपी छोड़कर बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल